कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकी घटना के बाद में हरदोई में भी आक्रोश का माहौल है। लगातार पुतला दहन, कैंडल मार्च हो रहा है और सभी पाकिस्तान के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इस समय हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं, उन्हीं से जानते हैं कि क्या आप लोग कर रहे हैं और क्या मांगे हैं। देखिए, आज हरदोई में जो है हमारी संस्थाएं हैं जिसके द्वारा हम लोग लगातार काम करते हैं। मैं वीरांगना सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्थान के अध्यक्ष सुहाना जैन हूँ और आप देख रहे हैं मेरे हाथ में एक बैनर है इस समय पर और इसमें हम लोगों ने लिखा है कि सुहाग उजाड़ना बंद करो। ये फोटो आप लोग देख सकते हैं कि कितने मार्मिक ये दृश्य है। इसको देखकर जो है कोई भी व्यक्ति, मुझे लगता है कि उसके आंसू नहीं रुकेंगे। ये अत्यंत ही पीड़ादायक है। आज इसी आतंकवाद के विरोध में हम लोगों ने इन आतंकियों का पुतला अर्थी यहाँ से निकाली है और हमने इनका पुतला फूका है, इनके मुंह पे काली पोती, इनको जूतों से मारा है। और हम अपने माननीय प्रधानमंत्री जी से भी निवेदन करते हैं, उनसे हम ये कहते हैं कि आप प्रधानमंत्री जी, जिस तरीके से पहले आपने इन लोगों को मारा था, अब की बार फिर आप इनके घर में घुस के मारिए। और हम वीरांगनाएं, हम सब मातृशक्ति आपके साथ हैं। आप एक बार जो है इनके साथ सख्ती से पेश आइए। भाईचारा हो गया, बहुत भाईचारा कर लिया इन लोगों ने, भाईचारा निभाया। ये सोचा कि ये जाति पूछ पूछ के मार रहे हैं। आप सोचिए कि ये पूछे कि तुम हिंदू हो, आयत पढ़ो तो मुस्लिम हो, तो उसके बाद ये मार रहे हैं। और कितने सारे वीडियोस आए हैं जो वाकई दिल दहला देने वाले हैं। उसमें एक बच्चा है, एक महिला है और वो रो रही है। उसके पति को जो है एक आतंकवादी ने गोली मारी और वो कह रही है कि आप मुझे और मेरे बच्चे को भी मार दीजिए। दर्द है, कहीं ना कहीं दर्द है लोगों के अंदर और वह दर्द अब आक्रोश बन के निकलने लगा है। सर, आप एक फौजी रहे हैं, आपने बहुत नजदीक से इस आतंकवाद को देखा है, आपने वहां पे ड्यूटी भी की है। क्या सीन है, इससे पहले किस तरीके से रहता था और सेना को अब किस तरीके से ऑपरेशन करने की जरूरत है? थोड़ा सा और वहाँ जो घटना जिस तरीके से होती है वहाँ का क्या सीन होता है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस तरह की घटनाएं आतंकवादियों द्वारा पहले भी उनका किया जा रहा है, आतंकवादी घटनाएं होती रही हैं, लेकिन ये जो बेभत्स घटना हुई है 21 अप्रैल को, इससे पूरा देश और देश ही नहीं, हमारी तीनों सेनाएं, चाहे वो थल सेना हो, जल सेना हो, नभ सेना हो, तीनों को डिप्यूट कर दिया गया है और किसी भी क्षण हमारा पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के ऊपर हमला हो सकता है। आज हम हरदोई में जितने भी सैनिक हैं, पूर्व सैनिक 5000, सभी आक्रोशित हैं। जितने भी सामाजिक संगठन है वो सब आक्रोशित हैं और हम भारत सरकार और रक्षा मंत्री से अनुरोध करते हैं कि इसका तत्काल बदला लें और जो है जिनके जो है जरूरत पड़े तो हम लोग पूर्व सैनिक जो है तैयार, जरूरत पड़े तो हम लोग भी आने के लिए तैयार हैं, लगातार कार्रवाई करने के लिए तैयार और हम वहाँ आ रहे हैं। क्या कहेंगे सर? सर, इसी क्रम में हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं। ये बड़ी दुखदायी घटना जो है, आतंकवादियों ने घटना को अंजाम दिया है, इसके विरोध में पूरा देश आज झुलस रहा है और बदले की भावना से हम लोग उसके लिए बिल्कुल तैयार हैं और मेरा हिंदुस्तान, भारत पूरा तैयार है। इसका बदला जल्द से जल्द लिया जाए, यही हमारी प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट है। इसका बदला जितनी जल्दी लें उतनी जल्दी हमारे कलेजे में ठंड पड़ेगी। सरदार जी, आपकी उम्र लगभग 70 साल के आसपास मुझे लग रही है। आपने बहुत सी आतंकवाद की घटनाएं देखी हैं, लेकिन जो इस बार की आतंकवाद की घटना है इसमें उन्होंने धर्म पूछ करके मारा है। बहुत गंदे तरीके से ऐसी चीजों को, ऐसी वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है। इसको लेकर के पड़ोसी जो पाकिस्तान है, जो दुश्मन पाकिस्तान है, उस पर किस तरीके की कार्रवाई सरकार को और सेना को करनी चाहिए? क्योंकि इस सरकार ने वहाँ के लोगों से भाईचारे से बहुत गलत व्यवहार से उनको मारा है। ऐसा नहीं करना चाहिए था उनको। क्यों अपनी जात धर्म पूछ के उनको मारा गया है, ये बहुत दुखदायी घटना है। इसके लिए हम लोग सब साथ एकजुट होकर इसको लड़ेंगे और मुकाबला करेंगे। इसके लिए, इसके विरोध में हम लोग। एक चीज बताइए, वहाँ पर एक महिला अपने पति के साथ में छुट्टियों पे गई हुई थी, उन लोगों का एक शिकारे से वीडियो आया है, दोनों लोग एक साथ में हैं। ये जो उनके पति की हत्या कर दी गई है, इसके बाद में लगातार दुख का माहौल है, आक्रोश का माहौल है। आप भी एक महिला हैं, उस दृश्य को, उस सीन को सोच करके आपको कैसा लगता है और आज क्या कहना चाहेंगे? देश के प्रधानमंत्री और सेना से क्या मांग करना चाहेंगी? मैं यही बोलना चाहती हूँ कि ये जो हमारी बहन के साथ हुआ है, ये आज एक बहन है, कल हमारी बहुत सारी बहनों के साथ हो सकता है। और इसके लिए हमारी सिर्फ बहनों को ही नहीं, हमारे भाइयों को, सभी हिंदू भाई बहनों को, मातृशक्तियों को, सभी को जागृत होने की जरूरत है, एक होने की जरूरत है, एकजुट होने की जरूरत है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ कि वो भी इसी तरीके से मुसलमानों को मारे जिस तरीके से उन्होंने हिंदुओं के साथ गलत व्यवहार किया है। और ये गलत व्यवहार ही नहीं, ये बहुत चिंताजनक विषय है।
बहुत ही चिंताजनक विषय है, क्योंकि अगर आज हिंदू एक नहीं हुआ तो हर घर में, हर शहर में, हमारे देश में यही तस्वीर नजर आएगी। इसलिए हम सबको जागृत होने की जरूरत है। हमारे हिंदू भाइयों, एक हो जाओ। मेरी यही प्रधानमंत्री जी से विनती है कि वो हमारे देशवासियों को, हमारे देश के जितने भी व्यक्ति हैं, मातृशक्तियां, सभी को सुरक्षित करें। हम थोड़ा सा और विस्तृत करना चाहेंगे। यहाँ पर काफी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, काफी आक्रोश है इन लोगों के अंदर। सर, हाथ में दहशतगर्दी बंद करो। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि दहशतगर्दी बंद करो, इस तरीके के बैनर लेकर के लगातार लोग आगे। सर, क्या कहना चाहेंगे? ये तो बहुत गलत करते हुआ है सर। ऐसा नहीं, किसी जात पूछ के नहीं करना चाहिए। इसके खिलाफ आवाज उठानी, सब आवाज उठा रहे हैं और इस पे प्रधानमंत्री जी को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। क्या करना चाहिए प्रधानमंत्री को? सर, मैं ये कहता हूं कि जिस तरीके से पाकिस्तान जो है वो अघोषित युद्ध हिंदुस्तान के खिलाफ चला रहा है, हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को ये डिसीजन लेना चाहिए कि जिस तरीके से उन्होंने हमारे 28 लोगों को जो है मौत के घाट उतारा है, हमारे 28 लोगों ने बलिदान दिया है, 28 के बदले में 28,000 को मार करके, तब हमारे कलेजे को ठंडक पड़ेगी। कलेजे को ठंडक पड़ेगी। आप मैम देख रहे हैं कि इस धूप में लगातार जो है धरना प्रदर्शन और अलग अलग तरीके से आप लोग अपना आक्रोश जाहिर कर रहे हैं। क्या गुस्सा है, क्या कहना चाहेंगे? आंखें बता रही हैं कि गुस्सा है। गुस्सा जाहिर सी बात है कि जो कृत्य हुआ है ये अत्यंत निंदनीय है, और गुस्सा इतना ज्यादा है कि अगर हम लोगों का बस चले तो हम लोग इनके घर में घुस के इन लोगों को मारे। और वैसे तो प्रधानमंत्री जी ने जो है अपना एक्शन लेना शुरू कर ही दिया है। अब ये भूखे थे पाकिस्तानी, अब ये प्यासे भी मरेंगे। जो सिंध से जो पानी की रोक लगी है, इसके अलावा जो इनके वीजे और बाकी सब निरस्त किया गया, ये बहुत शुरुआत हो गई है प्रधानमंत्री जी की तरफ से। और मुझे ये पूर्ण विश्वास है कि इन लोगों को इस बार बख्शा नहीं जाएगा किसी भी तरीके से। क्योंकि आप सोचिए कि जिसकी अभी कुछ दिन पहले शादी हुई, उन लोगों का क्या कसूर था? वो वहां घूमने गए थे, सिर्फ छुट्टियां मनाने गए थे, वो अपने जीवन की शुरुआत करने गए थे। उन महिलाओं के हाथ से मेहंदी नहीं निकली थी और आज वो विधवा का रूप लेकर वहां से वापस आएंगी। आप सोचिए कि जो अपने घर का अकेला चिराग था वो बुझ गया, उनके परिवारजनों, छोटे छोटे बच्चे बिलखते हुए दिखाई दे रहे हैं, महिलाएं बिलखती हुई दिखाई दे रही हैं। सैनिकों को देखकर वो डर रही हैं, क्योंकि आतंकवादी जो आए थे वो कहीं ना कहीं सेना की वर्दी में आए थे, ऐसा इंटेलिजेंस की तरफ से कहा गया है। तो ऐसे में अब जो है इनसे लड़ने की जरूरत है, इनको सबक सिखाने की जरूरत है। और सबक में क्या मांग करती हैं आप? देखिए, ये नपुंसक है, ये हिजड़े हैं, पीठ के पीछे वार करते हैं और ये सेना की ड्रेस पहन के आए। सबसे बड़ा तो अपराध है इनका ये है कि सेना बचाव के लिए आती है, ना कि हिंसा करने के लिए। और इन्होंने सेना की ड्रेस पहन के हिंसा करी तो इनको गोली सर बीच चौराहे पे खड़े करके इनको एक तो जूतों से मारना चाहिए, इनके मुंह पे कालिक पोतना चाहिए, और जो वहां से निकले इनके जूतों से मारे, इनको पत्थरों से मारे। बहुत गुस्सा है, बहुत आक्रोश है। सर, क्या कहेंगे? देखिए, जो हमारे देश में निंदनीय घटना हुई है कश्मीर में, पहलगाम में, वो ये सोच के नहीं गए थे कि हम वापस नहीं रास्ता अपना ले पाएंगे। और हमारे देश का प्रधानमंत्री भी बहुत ही जीवट है, उसने सऊदी अरब की तुरंत यात्रा बंद की और अपने देश के प्रति तुरंत आके जो है कि मीटिंग की, और उन्होंने इतने कड़े संदेश दे दिए। क्या कहना चाहेंगे सर? कुछ नहीं, मैं फौजी हूँ, मेरे लिए कुछ लड़ाई के सिवा और कुछ नहीं, केवल अटैक अटैक अटैक। आप देख सकते हैं कि इन फौजियों की आंखों में आंसू हैं, इन फौजियों की आंखों में आंसू हैं, और ये आंसू आक्रोश के आंसू हैं, ये आंसू गुस्से के आंसू हैं। और आप आंखों को देख सकते हैं कि पूरी तरीके से छलकी हुई है। ये गुस्सा बताता है कि किस तरीके से भारत के लोग, भारत के सैनिक, भारत की जनता कश्मीर में हुए पाकिस्तान के इस अटैक के बाद में, पाकिस्तान की कायरतापूर्ण घटना के बाद में पूरी तरीके से आक्रोशित है। और हम तो यही कहेंगे कि भारत सरकार, भारत की सेना कड़ा रुख अख्तियार करते हुए पाकिस्तान को सबक सिखाए, जिससे वो दोबारा इस तरीके की घटना को अंजाम न दे पाए। हरदोई से कैमरामैन अंशु धवन के साथ आदर्श त्रिपाठी। मैं वीरांगना सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्थान के अध्यक्ष सुहाना जैन हूँ, हरदोई से। हम सब जानते हैं कि 22 तारीख को पहलगाम में जो नरसंहार हुआ, ये अत्यंत निंदनीय है और कायरतापूर्ण ये कृत्य किया गया है। और मैं तो कहूँगी कि ये लोग नपुंसक हैं
जो सबसे बड़ी बात है कि सेना की ड्रेस में ये लोग आए, जो सेना हमेशा लोगों के बचाव के लिए आगे आती है, वही सेना की वर्दी पहन करके इन लोगों ने लोगों को मारा है, निर्दोष लोगों को मारा है। और उससे ये एक बड़ा अपराध है। और उससे बड़ा अपराध, जघन्य अपराध ये है कि वो लोगों की जाति पूछ के मार रहे हैं। आप सोचिए, दूषित इनकी गंदी नीच मानसिकता का इन लोगों ने जो है परिचय दिया है। वैसे तो हम जानते हैं कि ये पाकिस्तानी कितने नीच हैं, भूखे नंगे और जो है पढ़े लिखे हैं नहीं, इसीलिए ये जाति और धर्म से ऊपर कभी उठ ही नहीं पाए, इसीलिए ये कभी विकसित ही नहीं हो पाए। किस तरीके से इन लोगों ने लोगों की जाति पूछ करके मारा, इन लोगों को ज़रा भी दया नहीं आई कि आप सोचिए जिन लोगों की, जिन बहनों की अभी शादी हुई, आप देखिए मेरे हाथ में एक बैनर है और इस बहन की शादी, ये कानपुर की शुभम द्विवेदी जी हैं, इनकी शादी अभी कुछ दिनों पहले ही हुई थी। ये वहाँ पर अपना हनीमून मनाने के लिए गए थे, अपने नए जीवन की शुरुआत करने के लिए एक तरीके से गए थे। इस बहन के हाथ की भी मेहंदी भी नहीं उतरी और ये विधवा है, अपने पति के पार्थिव शरीर के साथ ये बैठी हुई है। आप इसकी मानसिक हालत समझ सकते हैं। आप सोचिए, जो बच्चे, जो महिलाएं वहाँ पर हैं, वो इस तरीके से विलाप कर रही थी आतंकवादियों से कि तुमने मेरे पति को मारा है तो मुझे भी मार दो और मेरे बच्चे को भी मार दो। लेकिन पता नहीं वो लोग क्या मैसेज देना चाहते थे, उन्होंने उन लोगों को नहीं मारा। और मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री जी से अपील करती हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी, अब की बात भाईचारे की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, इन लोगों के साथ कोई रियायत नहीं होनी चाहिए। इन सभी आतंकवादियों को पकड़ करके आप चौराहे पर टांगिए और इनको लोगों से जूते पत्थर मरवाइए, इनके मुंह पे कालिक पोती जानी चाहिए और इन लोगों को गोली मार देनी चाहिए, क्यों, ताकि फिर किसी की दोबारा ये हिम्मत ना पड़े कि वो ये ऐसा कृत्य करना तो दूर, इसके बारे में सोच भी सके। मैं अपील करती हूँ अपने माननीय प्रधानमंत्री जी से, अपने गृह मंत्री जी से और अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से कि इस बार कड़ी से कड़ी इन लोगों को कार्रवाई की जाए। कार्यक्रम था वो पहलगांव कश्मीर में हुए अटैक के ऊपर था। वहाँ पे टूरिस्ट घूमने के लिए गए हुए थे और अचानक से उनके ऊपर हमला करके किसी बहन का सुहाग उजाड़ा गया तो किसी माँ का बेटा छीना गया। वो लोग ये सोचते हैं कि इस तरीके से वो लोगों को डरा के धमका के हमारे देशवासियों को, हमारी अर्थव्यवस्था को ख़राब कर देंगे, किंतु ऐसा नहीं है। हमारी अर्थव्यवस्था इतनी हल्की नहीं है कि वो इस तरीके से ख़राब हो जाए और ना ही हमारे देशवासी इतने कमज़ोर हैं कि वो एक घटना से डर के बैठ जाएं। वो इस घटना का मुंह तोड़ जवाब देंगे, चाहे वो हमारे सैनिक हों, चाहे वो हमारे देशवासी हों। धन्यवाद। बंद करो, बंद करो, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, आतंकवादियों को, आतंकवादियों को, आतंकवादियों को, आतंकवादियों को, आतंकवादियों को लगाओ इधर इधर, हटो हटो हटो, आप लोग पीछे हटो, पीछे हटो, जल्दबाजी ना करो, आराम से अरे मोबाइल आ रहा है तुम्हारा परमानेंट। भाई इन लोगों को फोटो भी खींचने में फोटो छूट जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। पाकिस्तान